तो आई बॉर्न इन लाड़काना, उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो है कराची ट्रांसफ़र हो गया था बाबा की शिफ्टिंग की वजह से। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। क्या बात मज़ा है। तो तब है कि हार के भी मुस्कुराते रहें, हर बार जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। क्या बात है, क्या बात है। फेवरेट सब्जेक्ट? CM है। टी और कॉफी व्हाइल स्टडीइंग? ब्लैक टी। स्टडी टेबल और बेड पे? स्टडी टेबल। दैट्स नाइस। एक वर्ड में अपनी कैफ जर्नी डिस्क्राइब करें। द अल्टीमेट अटमोस्ट। कोई एक चीज जिसमें आप फर्स्ट क्लास हैं? गार्डनिंग। दैट्स वेरी ग्रेट। आज आप वक्त की कदर करोगे तो कल वक्त आपकी कदर करेगा। जब किसी और का रिजल्ट आए और आपका अच्छा ना आए, फिर क्या आपका रिएक्शन होता है? मुझे बड़ी खुशी होती है अगर कोई पास हो जाए, क्योंकि सारे भाई हैं। सोचा हो कि सीए छोड़ देता हूँ यार, मेरे बस का नहीं है। जो बात फिजिकल क्लासेस में ना, वो ऑनलाइन थोड़ा लैग करती है। ऑनलाइन में आप पढ़ाई बहुत अच्छे से नो डाउट कर सकते हो, लेकिन जो आपकी एक सोशल लाइफ होती है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। ऑलरेडी यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि हॉस्टल के अंदर रह रहे होते हैं और अच्छा खासा एक ट्रैवल करके आते हैं, 45 मिनट्स 40 मिनट्स। ऐसे में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से मिलता हूँ जो कि दूर से आ रहे होते हैं। और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ कैफ डायरीज, जहाँ हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स से जो अपनी सीए जर्नी के सबसे टफेस्ट लेवल कैफ लेवल पर हैं। और वैसे भी कहते हैं, दौड़ते जाओ मंजिल के आने तक, मंजिल तलाश करो ख्वाब के पूरा होने तक, मुड़ मत जाना कांटों के छलावे से, ख्वाब देखते जाओ गुलाब के बाग बनाने तक। ये पॉडकास्ट कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, इट्स अबाउट रियल टॉक, उन जहां हम बात करेंगे उन थॉट्स के बारे में जो हम कह नहीं पाते, उन स्ट्रगल्स के बारे में जो बुक्स के पीछे छुप जाती हैं। So if you are a student or you have ever felt like ये सब मेरे से नहीं हो रहा, so trust me, you are not alone. So let's meet from those who are living it. So welcome to the very first guest of our podcast show, Hasnan. So welcome Hasnan, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. First of all, Miss Vania, thank you for having me in this podcast. You're welcome. Please introduce yourself, Hasnan. This is Hasnan and I have done with a couple of exams of CA CAF, and I have also done with IDC and currently enrolled in BS program. Along with that, I have served myself in a teaching sector around 2 to 2.5 years. It was one of the best, astonishing experience of my life. That's very great. Why CA? ये खुद का डिसीजन था या पेरेंट्स का या किसी मेंटोर का? CA कोई मेरे लिए मशवरा नहीं था, ये मेरे लिए एक जज्बा था, जैसे अंधेरों में रोशनी से बगावत। तो इवन इट्स मोर सरप्राइजिंग कि मेरा जो है मेडिकल बैकग्राउंड है, हैविंग 88% इन फर्स्ट ईयर एंड 89.9% इन सेकंड ईयर। इंस्टेड ऑफ दैट जो है एक सफ़र बनता गया, एक मंजिल बनती गई, कारवां चलता रहा और हम पहुंच गए यहाँ तक। दैट्स वेरी ग्रेट। क्या कभी किसी और फील्ड का सोचा था, लाइक मेडिकल, बिजनेस साइड, सम क्रिएटिविटी? इनिशियली बिल्कुल आई वाज ऑन मेडिकल साइड एज आई अर्लियर टोल्ड यू, तो उस साइड पे था मैं बिल्कुल, बट बैक ऑफ माइंड वही था कि आगे चल के CA ही करना है। आई एम नॉट मोर लाइक कि CA मैथ क्रंचर नहीं हूँ मैं इतना, लेकिन स्टिल आई लव टू प्रिस्क्राइब और जो है चीज़ों को उसको प्रोसीड करना, फाइनेंशियल चीज़ों को। That's great. अब जब आप कैफ में हैं तो आपको ये लगता है ये सही डिसीजन था या कभी रिग्रेट हुआ है कि नहीं मैंने गलत किया? What I believe, ये एक इंसानी फितरत होती है रिग्रेट करना, ठीक है ना। अगर आपके पास आप जो चीज़ चाह रहे हो, अगर आपको वो मिल जाए, उसके बावजूद एक रिग्रेट रहता है, एक खलिश रह जाती है कि काश ये भी होता ना, वो एक काश तो वो रह जाती है। ये इट्स इवन बीन सेड कि अगर आपको कोई चीज़ जो है वक्त से पहले मिल जाए तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती, और कोई चीज़ अगर आपको वक्त के बाद मिल जाए उसका कोई कदर नहीं होता। और जो चीज़ आपको वक्त पे मिल जाती है, जो समझदार होता है, ही रियली वैल्यू दैट थिंग। और कुछ लोग ऐसे भी, कहना नहीं चाहता बट कुछ लोग अहमक होते हैं ऐसे जो चीज़ों की कदर नहीं कर पाते। सही बात है, सही बात है, ऐसे ही होता है। अच्छा, आपके लिए जब आप मॉक टेस्ट देते हो, वो खराब चले जाए या फेल हो जाए, तो फिर आपका रिएक्शन क्या होता है, आप क्या करते हो? मैं तो एट दैट मोमेंट मैं बिल्कुल उसको बंद कर देता हूँ एंड मैं कल का इंतज़ार करता हूँ। आई ट्राई टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग और मैं उस मॉक को पूरा एनालाइज करता हूँ कि कहाँ गलतियाँ थी। उस मोमेंट पे तो नो डाउट बड़ा गुस्सा आता है अपने ऊपर कि पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, इंस्टेड ऑफ दैट आई एम फेलिंग दैट मॉक, ठीक है ना। इसीलिए फिर जो अगले दिन पे उठ के उसको सुकून से एनालाइज करता हूँ। आई ट्राई टू राइट ऑल दोज थिंग्स जहाँ पर मैंने कोई ब्लंडर किया हुआ है, उसको लिखता हूँ एक जगह पे और फिर उसको मैं जो है इंटरप्रेट करता हूँ। वैसे भी जो है ना, गलतियाँ करने में कोई बुराई नहीं है। पहली बार अगर आप कोई गलती कर रहे हो दैट्स एब्सोल्युटली ओके, लेकिन उसी गलती को दोबारा दोहराना इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। वैसे भी मेरे एक उस्ताद हैं और वो बता रहे थे ये वाकया कि
हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक बद्दू आया और उससे कहा कि उस बंदे से कोई गलती हो गई थी। तमाम सहाबा ने कहा कि इसको कोई सज़ा सुना दीजिए हुजूर पाक, आका सही आप इसको कोई सज़ा सुना दें। तो उस बद्दू ने कहा आका सही से कि मेरी जो है बीवी है और छोटी छोटी बेटियां हैं, मुझे माफ़ कर दें। आका सही ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, उसको माफ़ कर दिया। फिर आफ्टर फ्यू डेज़ उसी बद्दू ने वही गलती दोबारा दोहराई तो आका सही ने उसको दोबारा सज़ा दी। ठीक है, वही बात है ना कि मोमिन कभी भी अपनी गलतियां नहीं दोहराता। वंस इफ़ यू आर लर्निंग फ्रॉम इट, लर्न फ्रॉम इट। ठीक है ना, उस गलती को दोबारा दोहराना इज समथिंग कम्प्लीटली फूलिश। सही बात है। और वैसे भी साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूव है कि जो लोग अपने आप से बात करते हैं, अपने आप के टीचर बनते हैं, अपने आप को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। और सेम गोज़ विद मी हसनैन, मैं भी ऐसे ही हूँ कि मैं अपनी टीचर बन के रहती हूँ, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करती हूँ। लाइक यस्टरडे मेरे साथ क्या हुआ, मैंने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया। ऑडिट का एक चैप्टर है, मे बी अभी आपने ना पढ़ा हो, इनहेरेंट रिस्क एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। तो मैंने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया, बट मैं उस पर जो है ना 46.7 पे मेरे परसेंटेज उस पर बनी, मतलब मैं 4% से फेल हो गई ना। पहले मुझे एक शॉक लगा, बट मैंने अपने आप को काम किया, फिर मैंने एनालाइज किया मैं कहाँ गलत थी, मैंने कहाँ जो है जर्नलाइज वे में आंसर कर दिया और कहाँ जो है ना मुझे स्पेसिफिक जाके लिखना था। तो यही चीज़ होती है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत एक जो है ना नॉर्म बना दिया है लोगों ने कि जो है ना वो बस टीचर पे बहुत ज़्यादा रिलायंट हो जाते हैं, क्योंकि हमें इंटरमीडिएट और मैट्रिक से ना यही चीज़ मिलती आ रही है कि बस जो टीचर ने करा दिया आपने वही करना है, जो टीचर ने कह दिया वो आपने करना है। कभी भी स्टूडेंट अपने आप को क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए ना केपेबल हो ही नहीं पाता है। इवन एज आई हैव बीन इन टीचिंग सेक्टर, तो ये चीज़ मैंने भी एनालाइज की है। बहुत सारे लोग, अगर मैं आपको इसको एक एग्जांपल से अगर आपको मैं इसको ना एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो ये जनाब का लिखा हुआ एक है विलियम साहब का लिखा हुआ है, एक नाम है उनका पोएट का। सो ही सेज कि स्टॉप चेजिंग बटरफ्लाइज, दे विल फ्लाई अवे, स्टार्ट ग्रोइंग योर ओन गार्डन, दे विल कम इटसेल्फ। ठीक है ना, तो यही चीज़ है कि अगर एक टीचर के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, भले आपको वो 100% ही क्यों ना लगा दें, बट अंटिल आप अपनी एंड से नहीं कर रहे, यू विल बी अनेबल टू गेट एट द टॉप इन दैट थिंग। आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि वही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सब्जेक्ट से जेन्युइनली डर लगता है, या फिर ऐसा लगता है ये बहुत टफ सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट कोई भी मुश्किल नहीं होता, हम उसको बना देते हैं। दैट्स द एक फैक्ट है। एक ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं, सीए के अंदर, कैफ के अंदर, कि उसकी कंटेंट जो है बहुत अच्छा खासा होता है, टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है। हार्डली हमें 5 to 5.5 मंथ्स मिलते हैं, इवन 5 मंथ्स भी कहूँ तो सही रहेगा उसको कवर करने के लिए। कंटेंट जो है पूरे ईयर का है, बट वी हैव टू कवर इन 5 मंथ्स, राइट? बल्कि 5 भी नहीं, 4 मंथ्स मैंने एक एनालाइज किया था कि हमें 4 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट करना होता है। जो 5th मंथ होता है इवेंचुअली वो हमारा होता है हमारी सेल्फ स्टडी और रिविजन के लिए, और 6th मंथ में हमारे पेपर्स हो रहे होते हैं। तो जस्ट 4 मंथ्स में हमें सिलेबस कवरेज करनी होती है, व्हिच इज वेरी टफ। स्टिल FAR1 इफ ऐसे कि थोड़ा बहुत समटाइम्स मुश्किल लगता है, बट स्टिल वही बात है, अगर बंदा प्रैक्टिस करे, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम दे अपनी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि आप वो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। आप आज अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, भले वो टाइम ही क्यों नहीं है, ज़रूरी नहीं है हर वक्त पैसे हों, इट्स मोर इम्पोर्टेंट टाइम। तो अगर आप आज अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, इट विल गिव यू बेनिफिट इन फ्यूचर। वही बात ना, आज आप वक्त की कदर करोगे तो कल वक्त आपकी कदर करेगा। ओके, सो आप ग्रुप स्टडी प्रेफर करते हो या फिर सोलो? मैं बिल्कुल सोलो प्रेफर करता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, ग्रुप के अंदर सबको साथ लेकर चलना होता है। नो डाउट इट्स एन लीडरशिप क्वालिटी, सबको साथ लेकर चलना एक आसान बात नहीं होती, बट वहाँ पर एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करने में ना टाइम लग जाता है। एज यू नो कि हम जैसी स्टडीज़ में है सीए के अंदर, तो वहाँ पर टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। वी हैव टू कवर मोर एंड मोर थिंग्स इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो उसके अंदर अपनी एंड पे अपनी चीज़ों को स्केजुलाइज करके अपने हिसाब से लेकर चलना इज मोर प्रेफरेबल ऑन माई साइड। ये भी होता है कि स्टूडेंट्स की कैटेगरीज अलग अलग होती हैं। मतलब कुछ स्टूडेंट्स बहुत ब्रिलियंट, बहुत शार्प होते हैं, जल्दी चीज़ों को पिक कर लेते हैं, और कुछ होते हैं कि बहुत ज़्यादा डम होते हैं, उनको बहुत टाइम लगता है चीज़ों को समझने में। तो वो जो फिर आता है ना, फिर वो क्या होता है कि सब जो है ना उस डम के हिसाब से ही चलने लग जाते हैं। फिर ये क्या होता है कि जो स्टूडेंट अच्छा जा रहा होता है ना, जो इफेक्टिवली आगे चल सकता है, उसकी एफिशिएंसी खराब हो जाती है, उसका टाइम बर्बाद होता है। तो मैं भी ग्रुप स्टडी को प्रेफर नहीं करती, मुझे भी सोलो स्टडी पसंद है। ओके, सो जब किसी और का रिजल्ट आए और आपका अच्छा ना आए, फिर क्या आपका रिएक्शन होता है? मुझे बड़ी खुशी होती है अगर कोई पास हो जाए, क्योंकि सारे भाई हैं। और वैसे भी आपकी इस बात से मुझे परवीन शाकिर का एक शेर याद आ गया। फरमाएं। शी सेज कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आँख
रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, क्या बात है। मजा तो तब है कि हार के भी मुस्कुराते रहें, हर बार जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। क्या बात है, क्या बात है। ओके, सो कैफ के स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए आपका गो टू मेथड क्या है? वॉक, क्राइंग, जर्नलिंग एंड जस्ट प्रेइंग? मैं जो है खुद को एक वॉइस नोट सेंड करता हूँ। व्हाट्सएप पे एक Oh, that's ऑप्शन होता great. है जहाँ पर आप खुद को मैसेज सेंड कर सकते Yeah, हैं। yeah. सो आई एम यूज्ड टू डू दैट। मैं खुद को एक वॉइस नोट सेंड करता हूँ कि आप गिर सकते हो लेकिन हार नहीं सकते। एक्चुअली हमारे घर में क्या है कि एक आई एम नॉट गोइंग मोर ऑन रिलीजियस साइड, बट स्टिल हमारे घर पे जो है गाजी अब्बास का आलम पाक लगा हुआ है। सो आई एम Oh, गोइंग that's टू great. दैट साइड, और वहाँ पर जो है कलंदर साईं के साए तले बैठ के बंदा जो है ना खुद को वॉइस नोट भेजे कि नहीं यू कैन, फिर वो खुद ब Yeah. खुद 1-2 घंटे में बंदा रीस्टार्ट कर सकता है। और बहुत सारे लोग तो मैंने देखे हैं अपने आप से बात करने में ही शर्मा रहे होते हैं। वो बोलते हैं यार ये कैसे, लोग हमें पागल बोलेंगे, बट नहीं, ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है बात कि आप अपने आप से बात करोगे ना तो आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। मैं भी रोज आना रेगुलरली अपने आप से बातें करती हूँ, कभी कभार मिरर में देख के, कभी कभार रात को सोते टाइम, और किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे पागल बोले, क्योंकि सबको पता है कि जाहिर है जब एक इंसान अपनी स्ट्रगल फेज से चल रहा होता है ना तो उस टाइम उसकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा अलोनलीनेस और लोनलीनेस आती है कि मतलब सब उसको छोड़ जाते हैं, वो अकेला फील करते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप अपने आप को अपना दोस्त बना लो, अपने से सारी बातें शेयर करो, तो आपको ये भी डर नहीं होता कि आपकी बात किसी और से किसी और को पता चल जाएगी। आपने कभी इतना प्रेशर फील किया हो कि फिर सोचा हो कि ये छोड़ देता हूँ यार, मेरे बस का नहीं है? देखिए प्रेशर, देखिए ऑब्वियसली बात है जब लास्ट स्टेज होते हैं प्रेशर आता है, हर कोई स्टूडेंट फील करता है ये तो। लेकिन जो है इसको ना आप अगर शुरू से ही साथ लेकिन प्रेशर के कॉजेज क्या हैं पहले ये देखें ना, प्रेशर आ किस वजह से रहा है। फिर ऑब्वियसली बात है एक्शन, तो इसका रिजल्ट जो है रिजल्टेंट तो वही बनता है प्रेशर। इसका मेन जो लीडिंग कॉज है, बच्चे जो है अपना सिलेबस नहीं कवर कर पाते, दे आर अनेबल टू कवर देयर लेक्चर्स एट टाइम। ठीक है, जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं थोड़ा सा पीछे चल रहे होते हैं, उसकी वजह कंसिस्टेंसी का ब्रेक डाउन होना है, उनकी कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती। वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो सदाकत में चलना उसी सफर में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नो डाउट बच्चों की भी गलती नहीं है, फील्ड ही ऐसी है जहाँ पर आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, यू विल हैव टू। ठीक है ना, कोई और ऑप्शन है नहीं वैसे। अच्छा, आप ऑनलाइन स्टडी प्रेफर करोगे या फिजिकल स्टडी? आई वुड प्रेफर ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर मेरा अपना पेस बनता है। एज आई अर्लियर टोल्ड यू, मुझे सोलो पढ़ना बड़ा पसंद है और अपने पेस पे पढ़ना बड़ा पसंद है। समटाइम्स अगर टीचर एक लेक्चर पढ़ा रहे हैं तो आई ट्राई टू कवर कपल ऑफ लेक्चर्स इन अ सेम डे। ठीक है ना, तो एक अपना पेस चलाना मुझे ज़्यादा पसंद है। और हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। मैंने भी जब फिजिकल से ऑनलाइन शिफ्ट किया था मुझे बहुत कन्वीनियंट लगा, मेरा ट्रैवल टाइम बच रहा था, फिर वो दोस्तों में गपशप वाला टाइम वेस्ट जो हो जाता है वो बच रहा था। बट थोड़े टाइम बाद ना मुझे फील होने लगा कि यार सोशल लाइफ तो बिल्कुल एंड है। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ जो बात फिजिकल क्लासेस में ना वो ऑनलाइन थोड़ा लैग करती है। ऑनलाइन में आप पढ़ाई बहुत अच्छे से नो डाउट कर सकते हो, लेकिन जो आपकी एक सोशल लाइफ होती है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। नो डाउट फिजिकल के अंदर एक टीचर के साथ बड़ा अच्छी एक इंटरेक्शन होती है और एक टीचर के साथ एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है। ऐसा ही है। अच्छा सा बियॉन्ड सीए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आपका जो रियल साइड है उसके बारे में। तो आपका एक हिडन टैलेंट या पैशन जो शायद किसी को भी नहीं पता? आई एम मोर ऑन इंटीरियर डिजाइनिंग। ठीक है ना, मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया, ना ही मेरे किसी दोस्त को बताया, नॉट इवन माय गार्डियंस। आई हैव डिजाइंड वन हाउस नियर कराची यूनिवर्सिटी, इंटीरियर डिजाइन किया हुआ है मैंने। तो ये मेरा एक काइंड ऑफ हिडन टैलेंट कह लें, पैशन कह लें। दैट्स वेरी नाइस। ठीक है, फिर हसनैन मैं नेक्स्ट बुकिंग करा लेती हूँ। ओके, अगर आपको एक फुल डे फ्री मिल जाए, ठीक है, जिसमें नो पढ़ाई नो स्ट्रेस, तो फिर आप क्या करोगे? अगर पूरा दिन मुझे फ्री मिल जाए, नो पढ़ाई नथिंग, आई वुड वेट फॉर नेक्स्ट डे कि पढ़ाई कब करनी है। मेरे एक उस्ताद हैं, मेरे एक उस्ताद हैं, वो कहते हैं कि आप अज्यूम करें, बड़े बड़े बेहतरीन, आई रियली रिस्पेक्ट हिम। तो वो कहते हैं कि आप अज्यूम करें आपने सीए पूरा कर लिया और अगले दिन आपके पास कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, आप बिल्कुल पागल हो जाएंगे। सही बात है। एक रिदम बनी हुई होती है ना डेली पढ़ने की, तो एक ऐसे ही हो जाता है। बहुत सारे ऐसे नॉवल एडिक्ट होते हैं, अगर वो दिन में ना पढ़ें तो इनको पता नहीं क्या हो जाता है। तो ऐसे मेरे साथ एग्जाम्स के बाद होता है, एग्जाम्स के बाद एक हफ्ते का गैप आता है ना कि सारी क्लासेस भी ऑफ होती हैं सब, तो मैं इतनी ज्यादा ना मुझे हो रहा होता है क्यों पढ़ाई नहीं है। मेरे घर वाले भी बोल रहे होते हैं बस कर दो, थोड़ा तो रेस्ट कर लो। मैं बोलती हूँ वो आदत बन गई है ना, तब रहा नहीं जाता। फिर मैं यूट्यूब पे सर्च करूंगी, कुछ ना कुछ पढ़ लूंगी, आगे के सब्जेक्ट्स के बारे में, आगे की जर्नी के बारे में कुछ देख लूंगी। तो
तो मेरा भी यही है। Besides of waiting for next day, I Yeah. would also prefer to take a canvas और उसको मैं एक पार्क में लेकर जाकर अपने perceptions को, अपने thoughts को एक जगह पे रखना पसंद करूँगा। That's very nice, very nice. आप बहुत टैलेंटेड हैं और माशाल्लाह से आप तो पोइट भी हैं। अगर ओके कोई एक ऐसा मोमेंट जो कैफ जर्नी में आपको बहुत स्पेशल लगा हो, बहुत स्पेशल फील कराया हो आपको इस जर्नी में? When I was getting back to home, CMA का एग्ज़ाम देकर, तो उस वक्त I met with a professor, वो एक टीचर थी बेसिकली, Okay. और she was also in CA, तो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने एक बड़ी आम सी बात कही, लेकिन वो पता नहीं क्यों मेरे दिल पे डायरेक्ट जाके मतलब एक लगी ना, एक बड़ी आम सी बात है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, जस्ट बी कंसिस्टेंट। थोड़े से वक्त की बात है, आप अगर आज स्ट्रगल कर रहे हो गुजर जाएगा, कोई बात नहीं। एंड एक्चुअली में ऐसे होता है कि पता नहीं चलता कि कब अटेम्प्ट गुजर गई, कब 6 महीने गुजर गए, इवन पता नहीं, मतलब लास्ट मैंने तैयारी करना शुरू की थी, इट्स द एंड ऑफ द अटेम्प्ट। टाइम बहुत जल्दी जा रहा है ना, फास्ट पेस में जा रहा है और लगता है बस जल्दी से अब बस ये बन ही जाएंगे। ओके, आप अपने बारे में कोई एक चीज बताएं जिस पे आप बहुत प्राउड फील करते हैं। मैं हर दफ़ा गिर जाता हूँ, ठीक है ना, हर दफ़ा मैं थक के गिर जाता हूँ, ठीक है। 2 घंटे का सेशन किया पढ़ाई के बाद, उसके बाद आई एम डेड, ठीक है ना। उसके बाद लेकिन मैं कभी भी जो है थकता हूँ, लेकिन बिल्कुल 100% गिर नहीं जाता। उसके बाद मेरे अंदर एक हिम्मत रहती है दैट आई रीस्टार्ट, हमेशा एक रीस्टार्ट होता है। व्हाट आई डू, जैसे कंप्यूटर के अंदर एक रीसेट का बटन होता है, वेयर सारी डेटा चला जाता है, ठीक है। उसी तरीके से मैं अपने ब्रेन को बोलता हूँ ठीक है रीसेट, जैसे गाड़ी का आगे वाइपर नहीं होता, पूरा वाइप कर देता है, वाइप कर दो, रीस्टार्ट करते हैं, लेट्स। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ना हमारा फोकस स्पेन बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गया है जब से ये रील्स आई हैं, जब से मोबाइल फोन्स आए हैं। तो फिर इंसान की ना ये एक ह्यूमन नेचर बन चुकी है कि वो ज्यादा देर किसी भी चीज पे फोकस नहीं मेंटेन कर सकता। तो इसलिए आपको पोमोडोरो टेक्निक मैं तो कहती हूँ इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं करती हूँ, मतलब मैं रखती हूँ 1 आवर का स्टडी सेशन और उसमें फिर 15 मिनट्स का ब्रेक, जो कभी कभार एक्सटेंड होके हाफ एन आवर का हो जाता है, बट इट्स टोटली ओके। इससे होता ये है कि मैं जो है फिर थकती नहीं हूँ, मतलब मैं ये नहीं फील करती कि मुझसे नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है, आपको ब्रेक लेना चाहिए। एक अच्छी खासी रिदम बन जाती है, वहां पर ब्रेक लेने का भी टाइम नहीं बचता। तो ऐसे मोमेंट्स में बिल्कुल बंदा जो है, सही कह रहे हैं, लेकिन ना बस वो कभी कभार होता है कि आप ब्रेक नहीं ले पाते, मतलब फिर वो चीज इतनी ज्यादा अच्छे से चल रही होती है स्मूथ, लेकिन कभी कभार आप खुद एग्जॉस्ट फील करते हो, तो फिर मैं कहती हूँ थोड़ा पॉज एंड फिर उसको दोबारा से आप चलाएं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। सो आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? मेरा एक दोस्त है मुनीब, ही इज यूज्ड टू से दैट कि सक्सेस इज लाइक द फ्लो ऑफ वाटर। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप अगर सीए कर लेंगे यू विल बी सक्सेसफुल, आई एम सॉरी, आप गलत ट्रैक पे हैं। सीए एक जरिया है, असली मंजिल नहीं है, ठीक है ना। सक्सेस इज लाइक कीप फॉलोइंग, जैसे पानी बहता रहता है, अगर आप सीढ़ियां चल रहे हैं यू विल हैव टू मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप। अगर आप एक ही स्टेप पे रुक जाएंगे आप अपनी मंजिल की जानिब नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको अगर आगे बढ़ते रह रहे हैं, अगला स्टेप आ रहा है आपके पास, कंटिन्यूसली यू आर ग्रोइंग, ठीक है ना। अगर वो टीचिंग सेक्टर हो, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है ना। अगर आप ग्रो कर रहे हैं यू आर, और वैसे भी इल्म की तो कोई इंतहा ही नहीं होती है। इल्म आप जितना भी हासिल कर लो उतना कम है, तो आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए और डिफरेंट चीज़ों को सीखते रहना चाहिए वक्त के साथ साथ, क्योंकि आगे जाके जैसे जैसे एआई का दौर आता जा रहा है तो जॉब्स का काफी सुनने में आ रहा है कि जॉब्स खत्म हो रही है, लेकिन उन लोगों की जॉब्स खत्म होंगी जो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, आजकल के लाइफस्टाइल के हिसाब से अपने आप को आगे लेके नहीं चल रहे हैं, नई चीजें नहीं, नई स्किल्स नहीं सीख रहे हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो लोग इस चीज पे बिलीव रखते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, नई चीजें सीखनी है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि उनके लिए न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी उस दौर में। Okay, so very important question. 5 years from now, what do you want your life to be look like? Inshallah, a certified chartered accountant. Along with that, I am more on teaching sector. मुझे पढ़ाने का बड़ा शौक है। मैं अपना एक इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहा हूँ where it should be like the commerce hub. Sorry, साजिद सुन ले। नहीं, I am not challenging any institute or anything. But एक commerce का जैसे hub होता है where it will lead every field of commerce. और एक CA से अच्छा commerce की फील्ड के स्टूडेंट को कोई नहीं पढ़ा सकता। बहुत अच्छा। ओके, सीए कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहते हैं आप? इंशाल्लाह जो मेरे दोस्त अहबाब हैं और मेरे जो करीबी हैं, आई वुड लव टू लेट देम नो कि आई हैव डन माय सीए, और जो है इंशाल्लाह आगे बढ़ने का सोचूंगा कि व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। दैट्स ग्रेट। ओके, सो रैपिड फायर राउंड, ये जस्ट फॉर फन। फेवरेट सब्जेक्ट? सीए में। टी और कॉफी व्हाइल स्टडीइंग? ब्लैक टी।
It's also called as in Suleimani Kada, I think in Urdu. स्टडी टेबल और बेड पे? Study table. दैट्स नाइस। एक वर्ड में अपनी कैफ जर्नी डिस्क्राइब करें। The ultimate utmost. कोई एक चीज जिसमें आप फर्स्ट क्लास हैं? Gardening. दैट्स वेरी ग्रेट। हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं स्नैन, आपने ये नहीं बताया कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ओरिजिनली वैसे तो आई बॉर्न इन लाड़काना, उसके बाद Okay. सब्सिक्वेंटली जो है कराची ट्रांसफ़र हो गया था बाबा की शिफ्टिंग की वजह से। ओके ओके। तो उसके बाद भाई ने भी इधर से ही MBBS वगैरह कंटिन्यू किया और आई वाज मोर ऑन फाइनेंशियल साइड, तो मैंने जो है CA को एज एन जर्नी अपना आगे कंटिन्यू कर लिया। ठीक, आप उन स्टूडेंट्स को थोड़ी मोटिवेशन दें जो मतलब आउट ऑफ सिटी रहते हैं, कराची में नहीं है, कहीं और है, वो भी कराची आए। यहाँ पे इतने सारे हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, गर्ल्स के लिए अलग हैं, बॉयज़ के लिए अलग हैं, वहाँ काफ़ी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जा रही होती हैं। वो अपनी वहाँ आके CA जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे जो ऐसी सिटीज़ मतलब जो ऐसी जगहें होती हैं वहाँ पे स्टडी का थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए उनको आप मोटिवेट करें कि वो कराची शिफ्ट हो जाएं या कराची हॉस्टल में आ जाएं और फिर अपनी CA जर्नी स्टार्ट करें। जैसे ऑलरेडी यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो कि हॉस्टल के अंदर रह रहे होते हैं और अच्छा खासा एक ट्रैवल करके आते हैं, 45 मिनट्स 40 मिनट्स, ऐसे में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से मिलता हूँ जो कि दूर से आ रहे होते हैं और पढ़ने के लिए, फिज़िकल क्लास लेने के लिए। दे प्रेफर फिज़िकल क्लास, अच्छी बात है। तो यही बात है कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाह रहे हैं, फर्स्टली यू विल हैव टू बर्न लाइक सन, ठीक है ना, उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो यही बात है कि अपने ऊपर आप काम कर रहे हैं, फ्यूचर में आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है ना। CA इज़ नॉट ओनली द डिग्री या एक आप क्वालिफिकेशन नहीं कह सकते, ये आप अपकमिंग जनरेशंस के लिए आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। आपकी पूरी जो है एक चेन ब्रेक कर रहे हैं। अगर आपके खानदान में पीछे से नहीं पड़ा हुआ, अगर कोई पड़ा हुआ भी है तो दैट्स रियली समथिंग नाइस या ग्रेट है। तो आप जो है ना उस चेन को आप तोड़ रहे हैं, अगर आपके पीछे कोई नहीं पड़ा हुआ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और एक नई चेन बना रहे हैं, एक नया पौधा बना रहे हैं, ठीक है ना, जहाँ पर आप जो है उसमें फूल भी लग सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। बट फर्स्टली यू विल हैव टू बर्न योरसेल्फ, ठीक है, अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ऐसा ही है। थैंक यू सो मच हसनैन फॉर ज्वाइनिंग अस इन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ कैफ डायरीज। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, रखते हैं जो हौसला आसमानों को छूने का, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की। सो मैं हूँ वानिया, आपकी होस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।